तुमने अगर उससे कोई रिक्वेस्ट भी करनी है इरम, या तुमने अगर उससे कोई बात भी करनी है, तो अपनी आवाज़ को चेक कर लो, अपनी टोन को चेक कर लो। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर हम ऐसे घरानों में पले बड़े हैं जहाँ पे हमेशा ऊंची आवाज़ में बात होती है, तो नेचुरली हमें धीमी आवाज़ में बात करना आती नहीं है। कुछ चीज़ें नेचुरल नहीं है हमारे लिए, और जब हम कोई नया स्किल सीख रहे होते हैं तो वो नेचुरली अडेप्ट नहीं होता है, उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले मैंने जो किया वो गलत था, मैंने क्यों किया। जब नहीं पता था तो नहीं पता था, पता चल गया और प्रैक्टिस नहीं की तो भी नहीं पता है, पता चल गया और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो फिर सब्र हौसले के साथ प्रैक्टिस करते रहें, स्किल जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाएगा, परफेक्शन की तरफ चला जाएगा। राइट। नंबर 2, पॉजिटिव और क्लियर लैंग्वेज इस्तेमाल करें। ये कपड़े यहाँ से उठा लो, बड़े बच्चों के लिए इनफ नहीं होता, उनको लगता है माँ को शौक है बस मुझे ना काम देने का। आपने अक्सर टीनेजर से सुना होगा, वो कहते हैं बस माँ तो मुझे काम दे, तुम्हें मेरी शक्ल नजर आती है, मेरे अपने बच्चे कहते हैं आपको मेरी शक्ल नजर आती है ना तो आपको काम याद आ जाता है। हाँ सच है, मैं क्यों झूठ बोलूं, सच है कि मुझे होता है कि अगेन ये काम अगर मैं नहीं इस वक्त कर रही, मैं कुछ और कर रही हूँ, तो ये काम ये कर सकता है, तो आप आसानी ढूंढते हो अपने लिए। आप इसको ये भी कहते हो कि आप अपने कामों को डिवाइड कर देते हो। राइट। अब इसमें जो पॉजिटिव और क्लियर लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है, यहाँ से कपड़े उठा दें, मैं लॉन्ड्री लगाने वाली हूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी अगर आप अपने कपड़े कलेक्ट करके तो वहाँ पे कर दें। मैं इस वक्त ये काम कर रही हूँ तो मुझे लगा आप मेरी हेल्प कर सकते हो। इज दैट ओके विद यू? आर यू ओके कि ये काम कर दो? 90% बच्चे आर रियली ओके टू हेल्प देयर चिल्ड्रन।